हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः। आप सभी का फिर से एमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, हम लेकर उपस्थित हुए हैं संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार कितने होते हैं, और जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म है, किस प्रकार से संस्कार को मनाया जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हमारे जो है 16 संस्कार मनाए जाते हैं। तो जन्म से पूर्व के संस्कार कौन से, जन्म के बाद के संस्कार कौन से संस्कार को मनुष्य अपने जीवन में देखता है, कितने संस्कार को नहीं देखता है, और किस संस्कार में कौन सा कर्मकांड किया जाता है, यह सभी जो है संस्कार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, कल हमने जो है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और जो हमारे है कि बाह्य निष्क्रमण संस्कार और जो है अन्नप्राशन संस्कार को पढ़ लिया। यानी कि कल के क्लास में हमने जो 7 संस्कार पढ़े। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा 8वां संस्कार कौन सा है। तो देखते हैं दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने 8वें संस्कार को। 8वां हमारा संस्कार कौन सा है, तो चूड़ा कर्म संस्कार। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो है हिंदू धर्म में जो है 8वां संस्कार का नाम है चूड़ा कर्म। इस चूड़ा कर्म को जो है अनेक जो है अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे चूड़ाकरण इसको कहते हैं, मुंडन भी कहते हैं, और केशपन और छौर आदि इसके पर्याय। यानी कोई जो है छौर नाम से इसको जानता है, पुकारता है, कोई केश वपन नाम से, कोई जो है मुंडन, कोई चूड़ाकरण, ऐसे ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसी को हम जो है चूड़ा कर्म कहते हैं। कहीं पर मुंडन कर्म होता है, कहीं पर केशवन कर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें शिखा को छोड़कर करभाल से प्राप्त सारे केश मुड़वा दिए जाते हैं। यानी कि एक शिखा पर जो है एक जो है जो है बाल थोड़ा सा छोड़ा जाता है, उसके बाद सारे बालों को निकाल दिया जाता है। यह कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मनु के अनुसार इस संस्कार को पहले या तीसरे वर्ष में करने की को बताया गया। यानी मनु कहते हैं कि जो चूड़ा कर जो संस्कार है इसको या तो पहले वर्ष में कर लीजिए या तो तीसरे वर्ष में करिए। ठीक है, यहाँ पे चरक कहते हैं कि चरक महोदय भी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, चरक कहते हैं कि चरक संहिता में मुंडन को पुष्टि, दृश्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौंदर्य का वर्धक माना गया। यानी कि जो चरक कहते हैं कि जो मुंडन होता है तो वो पुष्टि का और जो है दृश्यता, आयु और स्वच्छता का जो है माना जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये कहा गया है कि चरक इसको इस नाम से जानते हैं, पौष्टिकम दृश्यता, आयु, सूचि, रूपम, विराजनम, केशस्म, अश्रून खादीनाम व कर्तनम संप्रसाधनम। ठीक है, इस नाम से जो है हमारा जो है चूड़ाकर संस्कार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा 9वां संस्कार कौन सा है। 9वां संस्कार हमारा जो है कर्ण भेद संस्कार, यानी कि कान को छेदने का जो संस्कार किया जाता है, 9वां संस्कार है। हिंदू संस्कार में यह व्यवस्था वैदिक कालीन है, यानी वैदिक काल से संस्कार को मनाया जाता है। ठीक है, वैदिक काल से मनाया जाता है। यह संस्कार सौंदर्य एवं अलंकार हेतु संपन्न होता है। यानी कि सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और अलंकार पहनने के लिए कानों को छेदा जाता है। ठीक है, तो कब छेदा जाता है दोस्तों, इसको देखते हैं। बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार जन्म से 10वें एवं 12वें या 16वें मास में होना चाहिए। यानी उनका कहना है कि बृहस्पति कहते हैं कि जो कर्ण छेदन होता है, जो कान का छेदन जो संस्कार होता है, जन्म के 10वें, 12वें या 16वें मास में इसको करवा लीजिए। ठीक है, गर्ग ऋषि वहाँ कहते हैं कि यह जो संस्कार होता है 6वें, 7वें, 8वें, 12वें मास में, मतलब वो भी वही मानते हैं कि 6वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें मास में इसको आप करवा लीजिए। और सुश्रुत कहते हैं कि सुश्रुत क्या कहते हैं दोस्तों, और जो है इनको देखते हैं। सुश्रुत ने कहा कि 6ठा या 7वां वर्ष इसके लिए श्रेयस्कर माना था। यानी कि जो सुश्रुत का कहना है वह जो है आज के जो है जो लोग जो हैं 6 या 7 वर्ष के बाद ही इस कार्य को करते हैं, कर छेदन का कार्य करते हैं। जो मनु और बृहस्पति कहते हैं कि 6, 7 या 8 या 12वें महीने में कर छेदन करें, तो इतने छोटे बच्चों का जो कर छेदन नहीं होता है। जो यहाँ पे सुश्रुत कहते हैं कि या तो 7वें या तो 6वें जो है वर्ष में इसको करना चाहिए। क्या कहते हैं, 6वें और 7वें वर्ष में करना चाहिए। तो ये जो है लोग जो है इसको धारण किए हुए हैं। लोग जो है जो मनुष्य है, जो यहाँ जो जनता है, वह जो है इसी 6 या 7 वर्ष के आयु में ही कर छेदन का कार्य संपन्न करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्षत्रियों का क्या कहना है। क्षत्रियों का कान स्वर्ण की सुई से ब्राह्मण एवं वैश्य बालक
का कान चांदी से, मतलब कि उनका कहना है कि किस प्रकार से कान लोग छिदवाते हैं। तो क्षत्रियों का जो कान छेदा 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 जाता था तो स्वर्ण की सुई से, यानी सोने की सुई से छेदा जाता था। जबकि ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मण एवं वैश्य के बालक का चांदी का, यानी कि ब्राह्मण और वैश्य के बालकों का चांदी से छेदा जाता था। और जबकि जो क्षुद्र बालक होते थे उनके कान को लोहे की सुई से छेदा जाने की परंपरा थी उस समय। ठीक है, जो है इस छेदने की परंपरा इस जो है कर छेदन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्षत्रियों का सोने से सुई से, ब्राह्मण और वैश्य का जो है चांदी से, और जो है शूद्र का हमारा जो है लोहे के सुई से कान छेदने की परंपरा हमारे जो है 9वें संस्कार में बताया गया है। अगला देखते हैं विद्या आरंभ संस्कार। यह कब होता है? जब बालक बालक जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है तब विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। ठीक है, तब किया जाता है। संतान के जन्म के 5वें वर्ष, यानी कि 5वें वर्ष में उपनयन एवं पूर्व यह संस्कार संपन्न किया जाता है। ठीक है, जब बालक 5 वर्ष का होता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद जो है यह विद्या आरंभ संस्कार उसका प्रारंभ होता है। कब किया जाता है? शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर अक्षरारंभ कराया जाता है। जबकि जब बालक का अक्षर आरंभ किया जाता है तो कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? शुभ मुहूर्त, मतलब एक अच्छा मुहूर्त देखा जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ओम शब्द और वहाँ ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, और स्वास्तिक लिखकर जो है उसकी वर्णमाला जो क ख ग जो होता है वर्णमाला लिखकर उसका जो है शिक्षा प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे संस्कार में कहा गया है विद्यारंभ की किस प्रकार से बालक की शिक्षा जो आरंभ की जाए। तो कैसे की जाए दोस्तों? तो पहले जो है शुभ मुहूर्त देखा जाए, फिर ओम शब्द का उच्चारण कराया जाए और स्वास्तिक लिखकर और माला लिखकर उसका जो है शिक्षा आरंभ करना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों हमारा 11वां संस्कार है। अब देखते हैं उपनयन संस्कार हमारा क्या है। उपनयन संस्कार में उपनयन शब्द उपसर्ग नि धातु एवं ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है, यानी कि जो उपनयन है उसमें उपसर्ग है, नि धातु है, और जो है ल्युट प्रत्यय से जो है हमारा जो है उपसर्ग नि धातु और ल्युट प्रत्यय से जो है उपनयन। तो उपनयन का क्या अर्थ है? उपनयन में क्या होता है? तो उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से, यानी कि स्वयं अध्ययन करिए या वेद का अध्ययन करना ही हमारा उपनयन संस्कार कहलाता है। गौतम एवं मनु के अनुसार ब्राह्मण गर्भ एवं 8वें वर्ष या क्षत्रिय 11वें और वैश्य का बालक गर्भ से ही, मतलब इस प्रकार से जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। ब्राह्मण का बालक जो है गर्भ में 8वें वर्ष, गर्भ मतलब जो जन्म के 8वें वर्ष, क्षत्रियों का 11वें वर्ष, और क्षुद्र एवं वैश्य और क्षुद्र के बालक को दोस्तों 12वें वर्ष में योग्य पवित्र करना चाहिए, मतलब तब जाकर उनका जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। कि जो है क्षत्रियों का 10 वर्ष, जो है 8 वर्ष, क्षत्रियों का 8 वर्ष और 11 वर्ष में। हेलो दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम जो है उपनयन संस्कार पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे 8वें वर्ष में क्षत्रियों का, 11वें वर्ष में वैश्य का, 8वें और 11वें वर्ष में क्षत्रियों का, और वैश्य बालक का जो है 12वें वर्ष में जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पतंजलि तथा पारस्कर के अनुसार बालक का उपनयन 8वें वर्ष में किया जाता है। वो कहते हैं कि बालक का जो उपनयन संस्कार है वो 8वें वर्ष में किया जाता है। मनु के अनुसार ब्राह्मण कपास का, क्षत्रिय शन का तथा उनका उपनयन संस्कार होता है, यानी कि कौन सा बालक कौन सा जो है उपनयन में जो है धागा बांधता है। तो कैसे बांधता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखते हैं हम है कि ये जो है बालक है, तो मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण होता है वह कपास का जो है धारण करता है, जो क्षत्रिय होता है वह सन के धागे से, और जो वैश्य होता है वह उनके धागे का उपनयन संस्कार होता है, यानी कि वह कपास के धागे को पहनता है, क्षत्रिय जो है सन के धागों को पहनता है, और जो है उनके धागे को वैश्य जो है धारण करते हैं उपनयन संस्कार में। यदि निर्धारित उम्र सीमा में उपनयन नहीं किया जाता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का क्रमशः 16, 22 एवं 24 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि यदि निर्धारित समय में बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता है तो ब्राह्मण का 16 वर्ष में, क्षत्रियो का 22 वर्ष में और वैश्य का 24 वर्ष में इस संस्कार को करना अनिवार्य होता है, यानी कि
क्षुद्र जो होते हैं उनका जो उपनयन संस्कार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा दीक्षा का कोई जो है व्यवधान उनके पास नहीं था, उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था, इसलिए उनका जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है हमारे संस्कार में। ठीक है, आगे देखते हैं कि उपनयन के अनुसार अवसर पर निर्धारित वस्त्र आदि है, मतलब उपनयन के अवसर पर निर्धारित जो वस्त्र है उसको उनको पहना जाता है। तो देखिए कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे यहाँ पे अधुवस्त्र, उत्तरीक, मेखला, दंड, सावित्री का उपदेश है। तो ब्राह्मण जो है सन का, जो है छत्री जो है अरे ब्राह्मण कपास का, जो सन का, और छत्री सोम का, और वैश्य ऊन का, इस तरह बताया गया है। तो मिर्च जर्म जो है मुंज कुछ, और ढाक गायत्री इसके। तो इस प्रकार से जो वस्त्र बताए गए दोस्तों, जो बकरी जो वैश्य है बकरी, गाय, मोरवा आदि के जो है मेखला गुरु को उसके ऊन को, ऊन से जो धागे बनते हैं उसको पहनता है। और जो है जो ब्राह्मण जो है कपास से पहनता है, और छत्री जो है सन का पहनता है। ठीक है, तो धनुष इत्यादि जो प्रचंडा इत्यादि चढ़ती है तो वो उसी से बनता है। भिक्षा सर्वप्रथम माता से मांगनी चाहिए। उपनयन संस्कार होने के बाद जो है बालक भिक्षा मांगता है, तो कैसे मांगता है, किससे सबसे पहले मांगता है, तो देखते हैं कैसे किसको मांगता है किससे। तो भिक्षा सबसे पहले जो है माता से मांगा जाता है। जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो बालक सबसे पहले भिक्षा अपनी माता से मांगता है। और जनेऊ के तीन सूत्र सत, रज, तम तीनों गुणों के प्रतीक थे। जो जनेऊ पहनता तो वह तीनों गुणों का से गुणों से प्रतीक जो है तीनों गुणों के प्रतीक थे। सत, रज, तम। ठीक है, यह धागे पितृ ऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण का भी स्मरण कराता है। यह जो धागा बालक पहनता है उपनयन संस्कार में जो धागा पहना जाता है, तो यह जो है सत, रज, तम का तो गुणों का प्रतीक तो होता ही है, साथ में जो है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण का स्मरण भी दिलाता है कि तुम्हारे ऊपर जो है पितृ ऋण और ऋषि और देव का ऋण है, और इसलिए तुम जो है इसलिए इस धागे का जो है धागा जो पहनने से एक जो है सभी तीनों चीजों को उस बालक को हमेशा स्मरण दिलाता रहता है। दंड आत्मरक्षार्थ था। ठीक है, उपनयन संस्कार से निर्लिप्त एवं निष्प्रिय जीवन के साथ शैक्षणिक दिशा निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उपनयन संस्कार हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं हमारा जो वेदारंभ संस्कार, किस प्रकार जो है उपनयन संस्कार के बाद विद्या आरंभ होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, फिर जो है वेद का आरंभ होता है। तो उपनयन के बाद जो है वैदिक अध्ययन, उपनयन के बाद वैदिक अध्ययन अध्यापन का प्रारंभ करने के लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता है। वेदा अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी का शास्त्रोक्त विधि संस्कार किया जाता है। बांधकर हल्के वस्त्र को धारण जितेंद्रिय होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है वेदारंभ होता है। ठीक है, अध्ययन अध्यापन का प्रारंभ करने के लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता है। किस प्रकार जो वेदों का अध्ययन किया जाता है, तो जो आरंभ होता है तो वेदारंभ उसको संस्कार कहते हैं। वेदारंभ करने वाले ब्रह्मचारी का शास्त्रोक्त विधि संस्कार किया जाता है। बांधकर हल्के वस्त्र को धारण जितेंद्रिय होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है वेदारंभ संस्कार होता है। इस संस्कार का उल्लेख मात्र जो है कहाँ प्राप्त होता है, तो मात्र व्यास स्मृति में इस जो है वेदारंभ का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला देखते हैं केशांत संस्कार। ठीक है, केशांत संस्कार देखते हैं जो हमारा 15वां संस्कार है। तो गुह सूत्र में इस संस्कार की गणना चूड़ा कर्म संस्कार के साथ ही वर्णित है। यानी जो चूड़ा कर्म होता है, जो मुंडन होता है, उसी संस्कार की से संबंधित यह केशांत संस्कार है, क्योंकि इसका संबंध भी केशों से है। इस संस्कार में आचार्य को गौदान में दिया जाता था, इसलिए इसे गौदान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, आचार्य जो होते थे उनको जो है गाय दान दिए जाते थे, इसलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं। गौतम एवं आश्वलायन ने 4 वेद व्रतों का उल्लेख किया है। जैसे पहला हमारा है महानामरी, महाव्रत, उपनिषद और गोदान। इस प्रकार से 4 व्रत इसमें इस संस्कार में किए जाते हैं। इसमें प्रथम 3 विलुप्त हो गए हैं, जो है कि हमारा जो है एक ही इसमें प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी के 16वें वर्ष में यह संस्कार किया था। जो ब्रह्मचारी होता है, जो बालक वेदारंभ करने के लिए ब्रह्मचारी बनाता है, तो यह संस्कार जो है 16वें वर्ष में संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है हमारा संस्कार हो गया केशांत संस्कार। ठीक है, यहाँ पे
देखते हैं हमारे केशांत संस्कार बाद हमारा जो है यहाँ पे मनु के अनुसार जो है किस प्रकार से केशांत संस्कार होता है। तो ब्राह्मण का जो है यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण का किस वर्ष में होता है, तो ब्राह्मण का गर्भ के 16वें वर्ष में जो है केशांत संस्कार होता है, क्षत्रियों का 22 वर्ष में और जो वैश्य का 24 वर्ष में केशांत संस्कार होता है। जब वो वेद आरंभ करने जाता है तो उसके बाद उसको केशों को मतलब साफ कर दिया जाता है, छील दिया जाता है। और कब किया जाता है, ब्राह्मण का 16 वर्ष की आयु में, क्षत्रियों को 22 वर्ष की आयु में और जो है वैश्य जो होता है उनका 24 वर्ष की आयु में केशांत संस्कार किया जाता है। अगला हमारा संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार कौन सा है दोस्तों, इसमें क्या है, 14वां संस्कार है। इसमें देखते हैं हमारा क्या है। तो जो है समावर्तन संस्कार का अर्थ है तंत्र तत्र समावर्तनम नाम वेदा अध्ययनांतरे गुरुकुलादि स्वगृहागमनम अर्थात वेदारंभ के उपरांत गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन का नाम समावर्तन संस्कार होता है। जब बालक गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके बाद जब उसकी वहाँ से विदाई हो जाती है, सारे वेदों सारे ज्ञानों को जब जान लेता है तो उससे गुरुकुल से उसकी विदाई हो जाती है। जब वह विदा होकर अपने घर की तरफ जाता है तो उस संस्कार का नाम हमारा जो है समावर्तन संस्कार है। ठीक है, तो वेदों को जो है ग्रहण करके जो है बालक जो अपने घर की तरफ जाता है, इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, समावर्तन संस्कार का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो स्नान संस्कार है। क्या जो है, स्नान संस्कार है, स्नेह नहीं दोस्तों, स्नान है। ठीक है, कौन सा है, स्नान संस्कार है। ठीक है, 8 कलशों के जल से स्नान करके तथा पवित्रता यश ईश्वर आदि के लिए देवताओं से प्रार्थना करना है। इसके बाद ब्रह्मचर्य के प्रतीक दंड मेखला मृगचर्म आदि का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता था। इस संस्कार में गुरु शिष्य को दर्पण जल पुष्पादि प्रदान करता था। ठीक है, यह संस्कार शैक्षणिक जीवन से व्यवहारिक जीवन में लौटने का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें जब वो वेद आरंभ कर लेता है तो बालक का जो है 8 कलशों से स्नान कराया जाता है जिससे वो पवित्र हो जाए, ईश्वर आदि देवताओं से प्रार्थना करता है। उसके बाद जो है वह जो है मृगचर्म आदि को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है। जो शिक्षा ग्रहण समय जो मेखला जो दंड लिया, जो मृगचर्म धारा उसको त्याग देता और नवीन वस्त्र धारण कर लेता और अपने गुरु को दर्पण जल पुष्पादि प्रदान करता था और अपने जो है वैवाहिक जीवन में लौटने का सबसे प्रतीक है। यह संस्कार उपनयन संस्कार का पूरक है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा जो है इसी में हमारा हो 15वां विवाह संस्कार। कौन सा है, विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार कब होता है, जब समावर्तन संस्कार के बाद अपने घर की तरफ जाता है, घर चला जाता है बालक, तो उसका विवाह होता है। तो विवाह संस्कार, विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। ठीक है, सभी जो आश्रम होते हैं इसी विवाह पे टिके रहते हैं, यानी कि विवाह संस्कार पे ही सभी जो आश्रम टिके रहते हैं। तो विवाह गृह जीवन की आधारशिला होती है। सभी संस्कारों में विवाह नामक संस्कार का सबसे अधिक महत्व है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह संस्कार से ही होता है। मनु इसे नित्य लोक यात्रा कहते हैं। ठीक है, तैतृय साहित्य संहिता कहती है कि 3 ऋणों में 2 पितृ ऋण एवं देव ऋण को चुकाने के लिए यह विवाह आवश्यक है। यानी कि जो 3 ऋण होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण होता है, तो पितृ ऋण और देव ऋण को चुकाने के लिए जो विवाह संस्कार है वह सर्वोपरि है। पाणिनि ने पत्नी को साहचर्य करने वाला कहा। ठीक है, और धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में विवाह की 8 विधियों एवं गृह सूत्रों में इसके विविध विधि विधाओं की विस्तृत चर्चा हुई। यानी कि जो विवाह तो संस्कार होता है, लेकिन विवाह संस्कार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इसको कई नाम 8 प्रकार के होते हैं। यानी ये भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि जो विवाह संस्कार है वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विवाह संस्कार हमारे जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विवाह संस्कार हमारे 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह हो गया। दूसरा हमारा हो गया जो है दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और जो है पैशाच विवाह। कुल 8 प्रकार के विवाह। तो हिंदू धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, क्योंकि यह संस्कार 15वें संस्कार में ही विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार 8 प्रकार के, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह। पहला ब्रह्म विवाह, यह विवाह सर्वोपरि विवाह माना जाता है। जो ब्रह्म विवाह होता है इसमें पिता कुलीन एवं सचरित वर को अपने घर स्वयं आमंत्रित करता था तथा
उसका स्वागत सत्कार कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कन्या को प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें बालक को जो है पिता अपने घर स्वयं बुलाता है और जो है अपनी कन्या को सजाकर उससे विवाह कर कर उसको भेज देता है। यह विवाह बिना किसी दबाव के होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, सर्वोपरि माना जाता है। दूसरा विवाह हमारा दैव विवाह है। तो दैव विवाह हमारा क्या है, इसमें इसमें कन्या का पिता पुरोहित से यज्ञ करवाता था तथा जो पुरोहित विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करता था उसी के साथ विवाह संपन्न होता है। यानी कि जो पुरोहित अच्छे से विधि पूर्वक जो है यज्ञ करता था उसी से जो राजा जो है अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इस विवाह का नाम है दैव विवाह। अगला हमारा तीसरा है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह हमारा क्या है दोस्तों, इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से यज्ञादि क्रियाओं के लिए 1 या 2 जोड़ी गाय का या बैल प्राप्त करता था। ठीक है, कन्या का पिता वर पक्ष से यज्ञादि क्रियाओं के लिए 1 या 2 जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता था। कुछ पाश्चात्य विचारकों ने इसे आसुर विवाह का परिष्कृत रूप माना है। ठीक है, कुछ कहते हैं जो आर्ष विवाह है वही जो आसुर विवाह है। ठीक है दोस्तों, तो आर्ष विवाह में जो है पिता जो है वर पक्ष से गाय बैल इत्यादि प्राप्त करता है यज्ञ के लिए और उसके बाद जो अपनी कन्या से उसका विवाह कर देता है। अगला हमारा है पाश्चात्य विवाह, प्रजापति विवाह। तो देखते हैं प्रजापति विवाह क्या है। इस विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता के घर पार्थिव रूप में जाता है। ठीक है, इसमें जो है इस विवाह के अंतर्गत वर जो है पिता का जो है पिता लड़के का पिता कन्या के पिता के घर पार्थिव रूप में जाता था और कन्या का पिता उसकी विधि पूर्वक पूजा करके तुम दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करो, इस आदेश के साथ वर को कन्या प्रदान कर देता था। हिंदू समाज में प्राय यह प्रथा अधिक प्रचलित थी। ठीक है, प्रजापति विवाह में जो है लड़का जो है वह कन्या के पिता के पास जाता है, हाथ जोड़ता है और कन्या का पिता उसका विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके बाद अपनी कन्या का उससे विवाह कर देता है और उसके साथ उसको जाने देता है। यह जो है प्रजापति विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला विवाह हमारा है जो है आसुर विवाह। आसुर विवाह जब कन्या पक्ष वर से धन ग्रहण कर अपनी कन्या प्रदान करे तो को आसुर विवाह कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है कन्या जो है वर पक्ष से जो है धन प्राप्त करती है, यानी बहुत सारा धन जो वर पक्ष वाला कन्या पक्ष को देता है, उसके बाद जो है यह विवाह संपन्न होता था। इस विवाह का नाम है आसुर विवाह। महाभारत में स्वयं भीष्म ने इस विवाह प्रथा की निंदा की है। धर्मशास्त्र में इसे घृणित और निंदनीय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो विवाह जो आसुर विवाह है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे जो है एक जो है पड़ोस में लोग रहते थे तो वो जो है कास्ट से कोई दूसरे कास्ट के थे, तो उसमें भी जो है हमने देखा था दोस्तों कि जो है कन्या पक्ष जो है वर पक्ष से ढेर सारा जो है धन ली थी, मतलब एक तरह से बहुत सारा धन लेकर उसके बाद जो है विवाह की थी। तो इसको हमने अपने आंखों से देखा दोस्तों, किस प्रकार से वो लोग धन लेते थे उसके बाद है अपनी कन्या को देते हैं। यह जो है कुछ निम्न जाति के जो है थे हमारे पड़ोस में, तो वो इस प्रकार से विवाह किए थे। तो यानी कि आसुर विवाह की विधि से ही विवाह होता, आज भी उनके समाज में इस प्रकार की विवाह होती है दोस्तों, हमने देखा है। ठीक है, तो यही विवाह था आसुर विवाह। ठीक है, अगला जो है गांधर विवाह, यह प्रणय विवाह कहा जाता है, यानी कि जो प्रेम विवाह किया जाता है उसको जो है गांधर विवाह कहते हैं। इसमें कन्या और जो है वर दोनों आपस में प्रेम करते हैं और स्वयं से ही विवाह कर लेते हैं, इसे जो है गांधर विवाह कहते हैं। संस्कृत महाकाव्य में इसे दुष्यंत और शकुंतला, उदयन वासुदत्ता, पुरूरवा, उर्वशी, चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता का प्रणय विख्यात है जो गांधर विवाह के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमने साहित्य में इन सभी को पढ़ा है, नाटक इत्यादि है, तो महाकाव्य है, नाटक है, कथा है, तो इसमें हमने इन सभी पात्रों को देखा है दोस्तों कि किस प्रकार उन लोग दो प्रेम करते हैं और गांधर विवाह करते हैं। जो प्रचलित हमारा गांधर विवाह के रूप में प्रसिद्ध है दुष्यंत और शकुंतला का गांधर विवाह, सभी लोग जानते हैं। भारतीय समाज में जितने हैं सभी लोग इस विवाह से परिचित है कि शकुंतला और जो है दुष्यंत का गांधर विवाह हुआ था। ठीक है, अगला हमारा जो है राक्षस विवाह है। तो बलपूर्वक द्वारा युद्ध के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह कहा जाता है। महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा जाता है। मनु ने भी राक्षस क्षत्रियस्य एकम कहकर इसे क्षत्रियों के लिए प्रशंसनीय बताया। श्री कृष्ण को रुक्मणी
का विवाह, पृथ्वीराज का संयुक्ता का विवाह इसी पर आधार पर हुआ है। जो राक्षस विवाह यानी जो श्री कृष्ण जो रुक्मिणी से भगाकर विवाह करते हैं, पृथ्वीराज संयुक्ता को भगाकर विवाह करते हैं, तो इस प्रकार जो विवाह, उस विवाह का नाम है राक्षस विवाह। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं पैशाच विवाह। विवाह का निकृष्ट प्रकार पैशाच विवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हमारे जो है कुल जो है 8 विवाह संपन्न हुए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है अगला जो हमारा है 16वां संस्कार। हमने 5वां संस्कार 15वां संस्कार पढ़ा जो है विवाह संस्कार। एक संस्कार हमारा और बचा अंत्येष्टि संस्कार, और जो है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं, बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। जो अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो जो है मृत्यु के बाद होती है। जब मनुष्य मर जाता है उसके अंतिम संस्कार किया जाता है। तो किस प्रकार उसका अंतिम संस्कार होता है, उसको जलाया जाता है। उसके बाद किस प्रकार विधि पूर्वक जो है अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। उसके बाद उसके तेरह इत्यादि जो किए जाते हैं, उसके अंत्य उसको जो है अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मतलब मृत्यु के बाद भी कुछ संस्कार मनुष्य के बचते हैं जो स्वयं दूसरे द्वारा किया जाता है। दूसरा कोई करता है उसे व्यक्ति नहीं देखता है, स्वयं व्यक्ति उसको नहीं देखता है। तो इस प्रकार के संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो मरने के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुल 16 संस्कार हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है संस्कार टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है हम किसी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।